एक सप्ताह के अंदर 3 मौत होती है सर, और एक मौत के बारे में तो किसी को पता भी नहीं, थाना को भी पता नहीं है। लाश भी चला गया ना। ऐसा हम लोग गए थे वहाँ उस बार जहाँ गोली लगी थी। गोली नहीं लगी थी, तब? खुदकुशी का मामला था। तो हम लोग दूसरा जगह ड्यूटी में होंगे, कोर्ट में होंगे। एक ठो तो मामला है ना ये बात जो है ना हमको पता नहीं है, चूँकि हम लोग हैं जूनियर कर्मचारी। चूँकि हमारा तो केस है नहीं, हमको पता नहीं है। आईओ जो है उनको पता होगा। सर पता क्यों नहीं है? आप थाना में बैठे हुए हमको हैं। क्या पता रहेगा? हम लोग तो छोटा कर्मचारी है, हम लोग को क्या पता रहे? बड़ा उससे पूछिए ये बात। रोज आए दिन हत्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है। कुर्थौल में खुलेआम दारू बिकता है सर, कहते हैं तो दारू के बारे में हम नहीं बता सकते। जहाँ दारू पकड़ा है, देखिए पकड़ा है दारू। कुछ जानते ही नहीं है तो आप थाना सिर्फ आते हैं। हम क्या जाने थाना के? अगर लोग अभी फरियाद लेके आता है अपना, तो क्या कहिए कि बड़ा बाबू आएंगे तब आपका? ना, उसके लिए अभी हम सुनेंगे। अब थाना क्यों खोले हुए हैं? बंद कर दीजिए थाना को। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हम आए हुए हैं परसा थाना, और परसा थाना में आए हुए हैं कुर्थौल राजपूताना से कुछ लोग। यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि क्योंकि 2 सप्ताह से ऊपर बीत गया और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कुंदन हत्याकांड यानी कि वो आत्महत्या कर लिए थे, उसके बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्यार प्रसंग का मामला था, लेकिन अभी तक ना कोई छापेमारी की जा रही है, ना कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ पे आए हुए हैं थाना, और सर यहाँ से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर 2 सप्ताह हो गया, अभी तक किसी की ये बात जो है ना हमको पता नहीं है, चूँकि हम लोग हैं जूनियर कर्मचारी। चूँकि हमारा तो केस है नहीं, हमको पता नहीं है। आईओ जो है उनको पता होगा, हमको पता नहीं। सर पता क्यों नहीं है? आप थाना में बैठे हुए हमको हैं। क्या पता रहेगा? हम लोग तो छोटा कर्मचारी है, हम लोग को क्या पता रहे? बड़ा उससे पूछिए ये बात। छोटा कर्मचारी है क्या? क्या पोस्ट है सर आपकी? एएसआई में है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? रोज आए दिन हत्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है। उसका हम क्या बोलेंगे इसके बारे में? एक सप्ताह के अंदर 3 मौत होती है सर, और एक मौत के बारे में तो किसी को पता भी नहीं, थाना को भी पता नहीं है। लाश भी चला गया ना। ऐसा हम लोग गए थे वहाँ उस बार जहाँ गोली लगी थी। गोली नहीं लगी थी, तब? खुदकुशी का मामला था। तो हम लोग दूसरा जगह ड्यूटी में होंगे, कोर्ट में होंगे। एक ठो तो मामला है ना। एक ठो अगर कुर्थौल का ही मामला है, खुदकुशी का। सुनिए ना, अगर एक ठो मामला रहे तब न जानेंगे। अब यहाँ 20 गो स्टाफ है, सब आदमी सारे तरफ रहते हैं ड्यूटी में लगे हुए। 5 आदमी 7 आदमी तो भर दिन रहता है कोर्ट में लगे हुए। एक दारू के चक्कर में हम लोग रहते हैं लगे हुए। सुबह में अगर निकलते हैं दारू वाला में, तो रात में आते हैं 9 बजे। कुर्थौल में खुलेआम दारू बिकता है सर, कहते हैं तो दारू के बारे में हम नहीं बता सकते। जहाँ दारू पकड़ा है, देखिए पकड़ा है दारू, सब उसी का दारू है पकड़ा है। कहाँ से पकड़े हैं सर दारू? कहाँ का ये मामला है? अब कहाँ का मामला? हम तो नहीं थे रात में ओडी में। कुछ जानते ही नहीं है तो आप थाना सिर्फ आते हैं। हम क्या जाने थाना के बारे में? हमारा जो केस मिलता है, ड्यूटी मिलता है, ड्यूटी पर जाते हैं। दारू पकड़ा है बस इतना जानते हैं, कहाँ से पकड़ा है ना, ये नहीं जाते। जो पकड़ता है आइयो वो बताएगा। वो बताइए। ड्यूटी अलग अलग है। रात में मान लीजिए हम हैं दूसरे जगह है और तीसरे जगह क्राइम हुआ, जो रहता है वो बताएगा। हो सकता है हम कोर्ट में गए हैं। अगर लोग अभी फरियाद लेके आता है अपना, तो क्या कहिए कि बड़ा बाबू आएंगे तब आपका? ना, उसके लिए अभी हम सुनेंगे। तो हम हैं ड्यूटी में हैं, अभी हम सुनेंगे। फरियाद में आए हुए हैं। इससे आगे जो है हमारे उच्च अधिकारी है उनको बताएंगे, क्योंकि हम हैं ड्यूटी में। फिर हम ड्यूटी से हट जाएंगे 2 बजे, फिर दूसरा आदमी आएगा ड्यूटी में। तो अभी जो कुर्थौल से ये सब आए हुए हैं, अपना फरियाद लेके आए हुए हैं कि 2 सप्ताह बीत गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, छापेमारी नहीं हो रही है, इनको क्या कहेंगे? बैठने के लिए कहेंगे, बड़ा वो आ रहे हैं खाना खा के, बताते हैं बड़ा वो को। आप कुछ नहीं कर सकते? ना, हम क्या करेंगे? बैठने के लिए कहेंगे, बड़ा बाबू आएंगे तो बात करेंगे, खाना खाने गए हैं, और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देख सकते हैं परसा थाना कुछ लोग आए हुए हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करते हैं। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं परसा थाना? कुंदन सिंह को न्याय दिलाने आए हैं। न्याय दिलाने? क्या न्याय नहीं मिला अभी तक? अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला है। काम भी खत्म हो गया उसका। उसके बाद समय पे समय बीते जा रहा है, अपराधी सामान ढो रहा है, प्रशासन बेकाम है। जब भी पूछिए तो क्या कहाँ है, हम नहीं जानते हैं क्या है। इसके मतलब प्रशासन का बेअर्थी है, मतलब अपंग है प्रशासन। उससे बढ़िया है कि क्यों अब थाना क्यों खोले हुए हैं? बंद कर दीजिए थाना को। थाना चलाना आप अगर आपसे नहीं होता है तो बोलिए, जनता अपना काम करेगा। हम ग्रामीण हम लोग अपना काम करेंगे ना जी। मतलब अपने तरीके से कर लीजिएगा? अपने तरीके से कर लेंगे, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो। क्या कहेंगे सर? ये बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन नहीं साथ देगी तो अपने तरीके से सब लोग कर लेंगे, क्या कहेंगे?
हम तो जो कहना था कह दिए। ये सब बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन हाथ खड़ा कर देगी तो हम अपने तरीके से डालेंगे। ऐसा कहीं हुआ है? बोल तो रहे हैं, बोलने से नहीं न होगा। क्या कहेंगे तो फिर? वही चले आए कुर्सी पर आकर बैठ जाए, हम लोग चले जाएंगे। ऐसा होगा? ऐसा होता है? वो तो आप बताइए। आदमी तो लगा हुआ है, प्रशासन लगी हुई है, ये बात ऐसा नहीं होता है। प्रशासन लगी हुई है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है अभी तक। हाथ में सिर्फ कह सकते हैं कि झुनझुना है श्वासन वाला। और समाज सेवी चुन्नू सिंह है, क्यों आए? कुंदन सिंह के हत्या के और आकाश हत्याकांड में अभी तक दोनों केस में पूरे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक कोई अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराधी बार बार किसी गांव को फ़ोन करते हैं, हम नहीं है, हम नहीं। अरे तुम नहीं हो तो तुम जाकर थाना पर सिलेंडर करो, या थाना को भी चाहिए कि हाँ वो कॉल कर रहा है तो उसका कॉल का हम डिटेल्स लेके कहाँ से कॉल करें, ट्रेसिंग करें। आए पूरे अपराधी घूम रहे हैं, घर से सामान निकाल रहा है, घर का सब पूरा सामान गायब कर रहा है। मकान भी यहाँ तक बेचने का भी आ गया है नौबत। अपराधी मकान भी बेच के भाग रहे हैं, समझे। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रशासन के थे कि प्रशासन न्याय करेंगे। अब हम लोग पूछने आए हैं प्रशासन से कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएं। नहीं जाएंगे तो कल से हम लोग डीजीपी के यहाँ जाएंगे, एसएसपी के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो परिजन के लेकर हम लोग पूरे थाना में आएंगे। नहीं उसके बाद होगी तो हम लोग को थाना बस इतने बोल दे, एसएसपी साहब इतने बोल दे कि आप लोग अपने हाथ में कानून ले लीजिए, तो फिर हम लोग अपने कानून हाथ में लेंगे और उसके बाद जो करना होगा अपराधी के साथ हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए कुंदन सिंह की माँ भी आई हुई हैं और उनके भाई भी हैं। हम दोनों से जुड़ेंगे क्योंकि 1-2 सप्ताह से ऊपर हो गया और अभी तक जब कुछ नहीं हुआ तो इधर देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं कुंदन सिंह की माँ है और इधर उनके भाई हैं। दोनों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कि कानून साथ देगी आपको? हमको तो लगता नहीं है कि कानून मेरे साथ है, क्योंकि 15 दिन हो गया अभी तक मुजरिम जो है खुलेआम जो भटक रहा है, घूम रहा है और उसके ऊपर कोई जो है प्रशासन जो है देख रेख नहीं कर रहा कि कहाँ घूम रहा है, क्या कुछ कर रहा है जो है, उस पर कोई अथी नहीं है। कानून पर ऊपर हमको कोई भरोसा टूट गया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, 15 दिन हो गया। आश्वासन भी दिया गया कि हाँ 10 दिन या 5 दिन में मान ले कि जो है अपराधी को पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कोई अपराधी जो पकड़ा भी नहीं गया। चलिए माता जी से भी जुड़ते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? मुझे थाना पर कोई उम्मीद नहीं है। आज थाना साथ देता तो मेरा बेटा भी धरती पर रहता। साथ नहीं दिया, उसका केस भी नहीं लिया और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो मुजरिम है वो एकदम खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई कार्रवाई नहीं किया जाए और नहीं करेंगे तो मैं ही जान हत्या दे दूंगी थाना का सामने में। मेरा बेटा जैसे गया है वैसे हम भी चले जाएंगे। नहीं तो मुझे अन्याय चाहिए, नहीं तो जो ना होगा नहीं तो हम ऊपर केस जाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर जो है क्या करेंगे, ये लोग से नहीं होगा तो फिर वही करेंगे, रोड पर आएंगे और वहीं पर एक्शन लेंगे। जो है हम लोग ग्रामीण लोग मिलकर जो अपना एक्शन लेंगे जो है, तब जाके ये लोग पहुँचेंगे, फिर लोग पहुँचेंगे, फिर जो है अथी करेंगे। हाँ ये लोग से जब हुए नहीं करेगा तो काहे के लिए जो है लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, सरकार का पैसा जो है सब खा रहा है जो है। हाँ जब कुछ छोड़े हैं ढिलाई। तो देखिए प्रशासन को साफ तौर से चेतावनी दे रही है ग्रामीण और बता रही है कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं करेगी तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और इनकी माताजी का साफ तौर से कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम प्रशासन के सामने और परसा थाना के सामने आकर आत्महत्या कर लेंगे, पूरे परिवार अपनी जान खुद ले लेंगे। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।